टूटी झोपड़ी का साया। शहर के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल अपनी बीवी गीता और दो बच्चों नीलम और अर्जुन के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो कभी भूखे ही सोना पड़ता। एक बरसाती रात तेज आंधी तूफान आया। झोपड़ी की छत टपक रही थी। बच्चे सहमे बैठे थे कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रामलाल ने दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था, पूरा भीगा हुआ। उसने कहा, मुझे पनाह दो, बाहर मौत है। रामलाल ने उसे भीतर बुला लिया। अजनबी के हाथ में एक पुराना थैला था जिसे वह सीने से दबाए बैठा रहा। उसके बार बार बाहर झोंकने से गीता को बेचैनी होने लगी। उसने रामलाल से कहा, मुझे डर लग रहा है, यह कुछ छुपा रहा है। कुछ देर बाद बाहर 2 आदमियों की आवाज आई। वे उसी अजनबी का नाम पुकार रहे थे। वह डर से कांपने लगा और बोला, मुझे उनसे बचा लो वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। रामलाल ने उसकी आंखों में डर और बेबसी देखी। वह खुद गरीब था पर इंसानियत को नहीं छोड़ सकता था। उसने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। बाहर से लोग आवाज देते रहे पर किसी ने झोपड़ी का दरवाजा नहीं खोला। रात यूं ही गुजरी। सुबह हुई तो बाहर सन्नाटा था। अजनबी थककर एक कोने में बैठा रहा। उसने धीरे से थैला रामलाल के आगे रख दिया। उसमें पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। वह बोला, इन लोगों ने मुझसे सब छीन लिया था, आपने मुझे बचाया, यह सब अब आपका है। रामलाल चौंक गया। उसने थैला लौटा दिया और कहा, हमें बस जीने के लिए सुकून चाहिए, चोरी का माल नहीं। अजनबी की आंखों में आंसू भर आए। वह झोपड़ी से बाहर चला गया। गरीबी से जूझते उस परिवार की जिंदगी वैसी ही रही, पर उस रात ने उन्हें एक सीख दे दी, डर और भूख से बड़ा होता है अपना ईमान।